हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है वर्ब मीन्स क्रिया। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ब का मीनिंग, वर्ब की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और सेंटेंसेस में से वर्ब को फाइंड करना, ये सब कुछ सीख लिया था, राइट। तो आज हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया किस किस प्रकार की होती है वो हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको वर्ब की डेफिनेशन अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप फिर काइंड्स ऑफ वर्ब को उससे कनेक्ट कर पाए। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। सो वर्ब का मीनिंग क्या होता है? क्रिया, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी एक्शन को शो करते हैं, मीन्स काम के होने का बताते हैं। द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कंडीशन बताते हैं, मीन्स स्टेट, अवस्था बताते हैं कि वो किस स्टेट में है। और व्हाट इज पजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का किस चीज़ पर पोजीशन है वो बताने वाले शब्द भी वर्ब ही होते हैं। और वर्ब कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल्स लाइक लर्न, कीप, क्राई, लाफ, टीच, स्टडी, वॉश एट्सेट्रा। ये सब हमारे एक्शन बताने वाले शब्द थे, यानी कि वो काम के होने का बताते हैं। और इज, एम, आर, वॉज, वर ये क्या बताते हैं? कंडीशन, स्टेट बताते हैं। एंड लाइक हैज़, हैव, हैड ये हमें पोजीशन दिखाते हैं, है ना। ये सब कुछ हमने सीख लिया था। नाउ अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ काइंड्स ऑफ वर्ब। सो वर्ब के काइंड दो होते हैं मेन। फर्स्ट काइंड है मेन वर्ब्स एंड सेकंड काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रियाएं, यानी कि जिन वर्ड से हमें मुख्य काम का पता चले, जैसे हंसना, रोना, गाना, पीना, खाना। जो मेन काम को डिनोट करते हैं वो होते हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में हमें ना ज़रूर दिखता है, जैसे पढ़ना, खाना, रोना, गाना। जिन वर्ड्स के लास्ट में भी ना होगा तभी वो वर्ब होंगी। कोई भी ऐसी वर्ब नहीं दिखेगी आपको मेन वर्ब जिसमें ना नहीं हो। आप खुद सोच के देखिए, आप पूरे दिन में कौन कौन से काम करते हैं? लाइक बैठना, उठना, चलना, हंसना, रोना, ब्रश करना, नहाना, है ना। और सब में लास्ट में ना है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है मेन वर्ब्स की, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होता है, यानी कि सेकंड काइंड, वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और देखो, हेल्प से ही पता चल रहा है कि ये जो वर्ब होती है ना, ये मेन काम तो नहीं करती, क्योंकि मेन काम तो मेन वर्ब्स खुद कर लेती हैं। तो इनका काम क्या होता है? हेल्प करने का। तो ये एज अ सपोर्टिंग मटेरियल उसमें लगी हुई होती हैं, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और उनका हिंदी में मीनिंग होता है सहायक क्रियाएं, मतलब जो सिर्फ हेल्प करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे आपने कई बार सेंटेंसेस में देखा होगा कि आपको दो दो वर्ब दिखाई देते हैं, लाइक ही इज लर्निंग हिज लेसन। अब आप देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? लर्न करने का। तो लर्निंग तो मेन वर्ब है, तो फिर इज क्या है? इज भी वर्ब है। और वो कौन सी वर्ब है उस सेंटेंस में? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो जो मेन वर्ब है उसके साथ सपोर्ट के लिए लगी हुई है, राइट। आपने टेंसेस भी स्टडी किए होंगे, आपने टेंसेस में भी देखा होगा हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर। वो सब क्या है? वो मेन वर्ब तो नहीं है, क्योंकि उनसे कोई मेन काम तो हो नहीं रहा है। अब जैसे मान लो इज है, एम है, हूँ, तो ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन काम ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ हेल्प करने का काम करते हैं। किसको? मेन वर्ब को। लाइक वी आर गोइंग टू मार्केट, तो आप देखिए वी आर गोइंग, इसमें काम तो गोइंग यानी कि जाने का हो रहा है, गो है हमारी मेन वर्ब। तो फिर आर क्या है? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो उसने क्या किया? गोइंग को हेल्प की, ठीक है। किस लिए? उसका टाइमिंग बताने के लिए कि अभी उस टाइम वो काम हो रहा है। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम तभी करते हैं जब मेन वर्ब के साथ ये होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, वी आर गोइंग टू मार्केट, इसमें गोइंग मेन वर्ब है, काम हो रहा है जाने का, और आर उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब आपको ये विदाउट वर्ब दिखाई दे, लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इज़ हमारी फिर भी वर्ब है। और कौन सी वर्ब थी वहाँ पे? मेन वर्ब, क्योंकि वो स्टेट बता रही है कि वो डॉक्टर है, अवस्था बता रही है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ही की स्टेट बताई इज़ ने, तो इज़ वहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब परफॉर्म करते हैं और कहाँ पे मेन वर्ब। अब देखते हैं हम मेन वर्ब जो होती हैं उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रियाएं, और इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं अकर्मक क्रियाएं, ठीक है। देखो सकर्मक, इसके नाम से ही पता चलेगा आपको। सबसे पहले तो ना, आप जब कभी भी कोई भी वर्ड देखे तो उसका हिंदी मीनिंग जरूर ध्यान रखें। जैसे वर्ब क्रिया, काम बताने वाले शब्द, है ना। ऐसे ही मेन वर्ब मुख्य क्रियाएं। अब ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं। स का मतलब होता है जिसमें हो, साथ, और कर्म
यानी कि ऑब्जेक्ट, तो सकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव अकर्मक, मतलब नहीं और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऐसी वर्ब ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो अब ये देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं सेंटेंस में जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए इनका नाम सकर्मक है, यानी कि ये कर्म के साथ आती हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा। और इन ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं, यानी कि इन क्रियाओं के साथ हमें कर्म की ज़रूरत यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है सी, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इन दोनों की डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट में मिलेगी। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। राधिका बॉट टॉयज, राधिका ने खिलौने खरीदे। बॉट जो है वो बाय की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसमें काम क्या हुआ, खरीदने का, खरीदे, तो ये मेन वर्ब है बॉट। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं इस सेंटेंस में से ये जो टॉयज है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राधिका तो सब्जेक्ट है, राधिका ने काम किया तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है क्योंकि ये काम हुआ, तो जो बचा वो क्या है, टॉयज। अब मैं अगर यहाँ से इस टॉयज को हाइड कर दूँ, मान लीजिए, तो राधिका बॉट, राधिका ने खरीदे, तो अब मुझे बताइए इस सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि राधिका ने क्या खरीदा, नहीं पता चला, राइट। तो इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसीलिए ये जो वर्ब है हमारी बॉट, इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ तब इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हुआ कि राधिका ने खिलौने खरीदे। तो ये जो बॉट था ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि सकर्मक क्रिया, ये कर्म के साथ आई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द बेल रैंग, घंटी बजी, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंग, तो घंटी बजी। अब आप मुझे बताओ, बेल तो है सब्जेक्ट, रैंग यानी कि बजने का काम हुआ, तो ये है हमारी वर्ब। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग आपको पूरा पता चला या नहीं, द बेल रैंग, घंटी बजी। अब इसमें कुछ और तो चाहिए नहीं हमें मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, खुद ही वर्ब ने मीनिंग कंप्लीट कर दिया। तो इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो इसलिए ये हमारी अकर्मक क्रिया है, यानी कि बिना कर्म की क्रिया है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गई होगी। The verb which requires an object is called transitive verb, and which doesn't require an object, that is called intransitive verb. Okay, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के काइंड्स देखते हैं, राइट। सो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम दो तरीके की वर्ब्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वर्ब्स एंड सेकेंड वन मोडाल। तो जो प्राइमरी वर्ब होती है हमारी, वो हमें तीन तरीके से दिखाई देती हैं। देखो, बी वर्ब्स, डू वर्ब एंड हैव वर्ब। जो बी वर्ब होते हैं, बी का मतलब होता है होना, यानी कि इसमें हमें ना एग्जिस्टेंस का पता चलता है। ओके, बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लाइक आपने टेंसेस में भी देखा होगा, इज एम आर आपको कंटिन्यूअस में मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर आपको जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें वॉज वर मिलेगा, तो वो क्या है, वो बी की ही फॉर्म है, यानी कि होना, ये होने को बताते हैं, ठीक है। जैसे आप जब इज का यूज़ करते हैं, इज मीन्स होता है, एम मीन्स हूँ, और आर मीन्स हैं फॉर प्लूरल। जो इज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लाइक आप बोलते हैं ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो जो इज़ है हमारा, उसने क्या किया, बताया कि काम अभी हो रहा है, लाइक ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है, तो है जो है वो इज़ के लिए आया है, और ये कौन सी फॉर्म है, बी फॉर्म है, क्योंकि काम के होने का बता रही है कि काम अभी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बोलते हैं आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो जो हूँ है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे ही आर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, लाइक दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो हैं अभी वो काम हो रहा है, तो बी वर्ब है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे, इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दिस वन फॉर प्लूरल। ऐसे ही जो हमारी डू वर्ब होती हैं, डू मीन्स होता है मेनली करना, तो ये हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, डू, डज, डिड। डू और डज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही जो हैव होती है, हैव वर्ब जो है ऑक्सिलरी, उसका क्या वर्क होता है, पोजीशन दिखाने का, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शो किया था। तो हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, हैव, हैज़ एंड हैड। हैव और हैज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि पास हैं, और हैड
पास था, जब ये पास्ट की बात होगी तो आप हैड यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब्स हमारी कौन से होते हैं, बी, डू एंड हैव, और ये फॉर्म्स अपने चेंज करते रहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड जो हमारे मॉडल होते हैं, मॉडल भी वर्ब में ही कंसिडर होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में। क्यों? क्योंकि इनका भी काम कोई मेन काम दिखाना नहीं होता, ये भी एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं, ठीक है। और मॉडल्स होते क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दैट आर प्लेस्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स, जो ऑर्डिनरी वर्ब से पहले लगते हैं, एंड एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, एबिलिटी एंड सजेशन। और उनका वर्क क्या होता है, या तो परमिशन ग्रांट करने के लिए, लेने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, या सर्टेनिटी दिखाने के लिए, निश्चितता दिखाने के लिए, या एबिलिटी हम जब शो करते हैं कि मैं एक काम कर सकता हूँ, या परमिशन जब आप लेते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ या जा सकता हूँ, या हम जब कोई सजेशन देते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल्स आपके लिए लिखे हैं, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब आपने देखे भी होंगे। जैसे कैन का आप एग्जांपल ले लीजिए, हम कैन कब यूज़ करते हैं, हम कैपेबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रीटा कैन डू इट, रीटा इसे कर सकती है, तो इसमें देखो कैन ने क्या किया, उसकी कैपेबिलिटी दिखाई है कि वो इस काम को कर सकती है, तो कैन वहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, और किस लिए, मॉडल फॉर्म में, राइट। और कुड जो होता है वो लाइटर पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी होता है, लाइक कम पॉसिबिलिटी जिस चीज़ में हो तभी भी हम कुड यूज़ करते हैं। तो इनके सबके अलग अलग यूजेस हैं, जिस पे बेस्ड मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, ओके। सो अभी हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सीखे हैं। मेन वर्ब दो होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स इसको ऑब्जेक्ट चाहिए एंड इंट्रांजिटिव में नहीं चाहिए, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब, जो कि काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स के, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के। सो आई होप कि आपको वर्ब के दोनों काइंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल में समझेंगे, ओके। तब तक आप वीडियोस को अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसको समझने के बाद आप काइंड्स पे आएँ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।